बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि हमने एक्सेल पे किस तरह से जो है वो कैलकुलेट करना है अल्फ़ा बीटा और टेनरेट रेशोज़ को। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक कंपनी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने की है एटलस होंडा पाकिस्तान लिमिटेड। और उसके बाद हम जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जाएंगे। यहाँ पे जाके हम अपनी कंपनी का नेम सर्च करेंगे, मंथ और ईयर लिखेंगे, तो हम जो है यहाँ से जो हमारी शेयर वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनको वहाँ से कॉपी करेंगे और एक्सेल में लगा के पेस्ट कर देंगे। जैसे कि ये मैंने बी कॉलम में जो शेयर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और साथ में हम जो है क्योंकि हम यहाँ पे जो है वो रिटर्न फाइंड करेंगे और मार्केट रिटर्न फाइंड करेंगे, साथ में हम जो है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यूज़ भी वेबसाइट से ले के यहाँ पे जो है वो ला के पेस्ट कर देंगे, जैसा कि मैंने एफ़ कॉलम में जो है ये आप लोगों को नज़र आ रही है पेस्ट की हुई है। अब हमारा जो सबसे पहला काम होगा वो होगा कि हमने यहाँ पे रिटर्न फाइंड करनी है। तो हम रिटर्न्स को कैलकुलेट करेंगे। अब रिटर्न्स का जो फार्मूला है वो बेसिकली ये है कि सबसे पहले जो है वो हम इज़ इक्वल टू लगाएंगे, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और हम जो है वो ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद जो है हम जो हमारी शेयर वैल्यू उसकी जो एंडिंग वैल्यू है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे जो बिगनिंग है, यानी कि यहाँ पे एंडिंग ये है, ठीक है, और हमारे पास बिगनिंग जो है ये है। एंडिंग से हम बिगनिंग को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो हमारी बिगनिंग वैल्यू है यहाँ पे ये आपको जो है वो ये शो हो रही है, ठीक है। हमारे पास एक रिटर्न जो है वो फाइंड हो जाएगा एक दिन का, ठीक है। उसके बाद हम इसको ओवरऑल जो है फाइंड करने के लिए हम इसको ड्रैग डाउन कर देंगे। जब ड्रैग डाउन करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये डेली बेसिस रिटर्न्स जो है वो फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमने अब एवरेज फाइंड करनी है, ठीक है। जो हमने रिटर्न्स निकाले उनके अकॉर्डिंग, तो हम इज़ इक्वल टू का साइन लगा के एवरेज राइट करेंगे। एवरेज राइट करने के बाद हमने जो रिटर्न्स निकाले हैं इनको ओवरऑल कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, इसकी एवरेज जो है वो निकल आएगी, जैसा कि आप लोगों के सामने 0.0023। अब हम आते हैं वेरियस की तरफ, ठीक है। अब हमने जो रिटर्न्स निकाले हैं, ठीक है, फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, और एवरेज कंपनी रिटर्न निकाले हैं, इसके अकॉर्डिंग अब हमने वेरिएंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो वेरिएंस का फार्मूला आप लोगों के सामने है, ठीक है। इज़ इक्वल टू लगा कर हम जो है कंपनी के जो हमारे शेयर हैं, सॉरी जो रिटर्न है, ठीक है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये देखें C4 जो है ये सिलेक्ट किया हुआ है, इज़ इक्वल टू लगा के C4, ठीक है। C4 के बाद जो है हम माइनस कर देंगे जो हमने एवरेज कंपनी रिटर्न निकाला है। अब हमने क्योंकि यहाँ पे एक एवरेज मतलब कि रिटर्न निकाला है, ठीक है, तो मतलब ओवरऑल रिटर्न है, तो हमारे पास डेली बेसिस पर तो नहीं है ना, तो यहाँ पे वेरिएंस जो है वो हमने डेली बेसिस पर निकालना है। तो हम यहाँ पे जो है ना, जो हमारा डी वाला कॉलम है, जो हमने एवरेज रिटर्न निकाला है, हम उसको लो कर देंगे, ठीक है, ताकि जब हम सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे का निकालें तो वो, ठीक है, खुद ही जो है वो कैलकुलेट हो जाए फार्मूले के अकॉर्डिंग। हम इसको सिर्फ जो है वो ड्रैग डाउन कर देंगे। अब हमने फर्स्ट फाइंड किया C4 माइनस, ठीक है, जो हमने यहाँ पे एवरेज कंपनी रिटर्न निकाला, ये देखें D, और इसको हमने जो है वो यहाँ पे लॉक कर दिया। अब लॉक का क्या मेथड है? लॉक का ये मेथड है कि आपने D यानी कि राइट करके आपने शिफ्ट को दबाना है और उसके बाद आप लोगों ने ये डॉलर का साइन लिख के 4, यानी कि ये मेरा जो है रो जो है ये 4 है और कॉलम जो है ये D है, ठीक है। ये आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, उसको ड्रैग डाउन कर देना, आप लोगों के पास वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमने शेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइंड किए हैं, तो एवरेज कंपनी रिटर्न फाइंड किए हैं। अब हमने एवरेज मार्केट रिटर्न भी फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हमने जो है वो जो वैल्यूज़ ली हुई थी कराची स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से, उसके हमने रिटर्न फाइंड करने हैं। रिटर्न का आप लोगों को पहले भी बताया कि सेम फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा कि आप लोगों ने सबसे पहले एंडिंग वैल्यू लेनी है, उससे माइनस कर देना है बिगनिंग को और डिवाइड कर देना है बिगनिंग को, ठीक है, जो टोटल आए इसको ड्रैग डाउन कर देना है। ड्रैग डाउन करोगे तो ये आपके पास पर डे के हिसाब से जो है मार्केट रिटर्न्स आ जाएंगे। अब जो है एवरेज मार्केट रिटर्न फाइंड करने, तो सेम फार्मूला है, यानी कि हम एवरेज राइट करके, तो एवरेज राइट करने के बाद हम जो हमने मार्केट रिटर्न निकाले इनका ओवरऑल जो है वो हम एवरेज ले लेंगे इनको सिलेक्ट करके, तो हमारे पास एवरेज मार्केट रिटर्न आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमने जो है वो वेरियंस 2 को जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो वेरिएंस 2 को फाइंड आउट करने के लिए भी सेम है, जैसे हमने वेरिएंस 1 फाइंड किया था वैसे ही हम वेरिएंस 2 फाइंड करेंगे। लेकिन ये है कि हम इसको जो है वो वैल्यूज़ जो हम लेंगे वो हम मार्केट रिटर्न की लेंगे, और जो हम एवरेज लेंगे ये भी मार्केट रिटर्न की लेंगे। कराची स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट से हमने वैल्यू ली थी उससे हमने रिटर्न फाइंड आउट किया, और उसके बाद जो है वो हमने जो है वो एवरेज मार्केट रिटर्न फाइंड किया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम करेंगे। अब देखिए हमने वेरिएंस जो है वो V2 यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, ये आप लोगों के सामने है। ठीक है, उसके बाद जो है वो सेम फार्मूला लगा के उसके बाद जो है वो हम अब इसको वेरिएंस को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कोवेरिएंस फाइंड आउट करना है। कोवेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो वेरिएंस 1 और वेरिएंस 2 को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने कराची स्टॉक एक्सचेंज मार्केट रिटर्न के अकॉर्डिंग और शेयर वैल्यू रिटर्न के अकॉर्डिंग जो हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमने जो है ये फार्मूला लगाया, यानी कि हमने जो वेरिएंस निकाला था V1 और वेरिएंस V2 इसको हमने मल्टीप्लाई किया है जस्ट, और करने के बाद ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने जो है वो कोवेरिएंस इसका फाइंड करने हैं। कोवेरिएंस फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले तो जो है ना इज़ इक्वल टू सम लगाएंगे। ठीक है, सम लगाने के बाद जो है जो हमने मतलब कि ये मल्टीप्लाई किया है वेरिएंस 1 और वेरिएंस 2 को। ठीक है, इस सब को हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए इसका सम लेंगे ब्रैकेट लगा के, सम इज़ इक्वल टू सम, और उसके बाद हम सम लेने के बाद हम डिवाइड करेंगे काउंट। ठीक है, ये एक साइन होता है, इसको सिलेक्ट करके हम उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जो हमारे जो है रिटर्न है ना, मतलब शेयर वैल्यू के हिसाब से उसको हम सिलेक्ट करके -1 कर देंगे, तो हमारे पास जो है ये कोवेरिएंस आ जाएगा। ये कोवेरिएंस का फार्मूला है जो अभी हमने डिस्कस की है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो फाइंड करना है वेरिएंस को। ये तो हमने कोवेरिएंस फाइंड किया। अच्छा एक बात बताऊँ, ये हमने जो कोवेरिएंस फाइंड किया है ये हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग किया। अब इसका एक डायरेक्ट मेथड भी होता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड ये है कि आप इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, इज इक्वल टू लगाओ, कोवेरिएंस डॉट एस सेलेक्ट करो, उसके बाद जो कंपनी के रिटर्न हमने फाइंड किए हैं शेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टॉक वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, उनको सिलेक्ट करो और यहाँ पे कोमा लगाओ, और जो आप लोगों ने यहाँ पे जो है मार्केट रिटर्न फाइंड किए हैं, ठीक है, उनको सिलेक्ट करो और ब्रैकेट क्लोज करके जो है वो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे कोवेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें अब कोवेरिएंस जो है सेम है, यानी कि डायरेक्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग भी और जो हमने फार्मूला लगाया है वेरिएंस 1 वेरिएंस 2 को मल्टीप्लाई करके उसके अकॉर्डिंग भी। ठीक है, अब हमारे पास कोवेरिएंस आ गया। अब हम जाते हैं वेरिएंस की तरफ कि हमने वेरिएंस को कैसे फाइंड आउट करना है। वेरिएंस के लिए जो है वो हम सबसे पहले तो जो है ना हमारे पास वेरिएंस 2 जो हमने फाइंड आउट किया था, यानी कि कराची स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू से हमने जो मार्केट रिटर्न निकाला उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। ये देखें, ये हमने I4 जो हमारे पास कॉलम है, आई जो है हमारे पास कॉलम है और 4 हमारे पास रो है, उसका हम लोगों ने, ये देखें ये आप लोगों को फार्मूला नज़र आ रहा है, ठीक है, नज़र आ रहा है, इसका हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद जब हमारे पास एक स्क्वायर निकल आएगा तो हम इसको जो है वो ड्रैग डाउन कर देंगे, तो हमें पर डे हिसाब से जो है वो ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब हमने वेरियस फाइंड आउट करना है, तो वेरियस का हम फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि इज इक्वल टू लगाया हुआ है और सम के बाद जो है वो आप लोगों ने जो ये स्केयर लिया है वेरिएंस 2 का, इसको आप लोगों ने ओवरऑल सेलेक्ट कर लेना है, सम ले लेना है इसका, ठीक है, और डिवाइड कर देना है काउंट का साइन लगा के। जो आप लोगों ने मार्केट रिटर्न फाइंड किए थे उसको ओवरऑल सेलेक्ट करना है आप लोगों ने। सेलेक्ट करने के बाद जो है वो फिर आप लोगों ने -1 कर देना है, तो आप लोगों के पास ये वेरिएंस भी फाइंड आउट हो जाएगा। ये फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने वेरिएंस फाइंड करना है। ये सेम उसी तरह यहाँ पे जो है फार्मूले के अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है, यानी कि वेरिएंस 2 का स्क्वायर लेने से। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड से भी इसको देख लेते हैं। डायरेक्ट से ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे वेरिएंस लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है, और जो आप लोगों ने जो मार्केट रिटर्न निकाले उनको सिलेक्ट कर लेना, तो आप लोगों के पास डायरेक्ट वेरिएंस भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमने कोवेरिएंस और वेरिएंस फाइंड आउट कर लिया। अब हम जो है वो
अब हम चलते हैं कि हमने जो है वो बीटा कैलकुलेशन, अल्फ़ा कैलकुलेशन और रिस्क फ्री रिटर्न ये सारी चीज़ें मतलब कैसे जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब देखें बीटा कैलकुलेशन यहाँ पे है, तो बीटा कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले ये फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, हमारे पास कोवेरियंस है, ठीक है, कोवेरियंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे कंपनी, ठीक है, जो हमारे मार्केट है उसको डिवाइड कर देंगे वेरियंस, ठीक है, मार्केट के हिसाब से। अब देखें सबसे पहले जो है इज़ इक्वल टू लगाया, ठीक है, इज़ इक्वल टू लगाने के बाद जो है वो जो हमारे पास कोवेरियंस आया था, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो कंपनी रिटर्न के हिसाब से जो हमारे पास कोवेरियंस आया था उसको हमने सेलेक्ट किया और डिवाइड कर दिया, ठीक है, हमने जो है वो O4 पे, यानी कि जो हमारे पास वेरिएंस था, यानी कि ये, ठीक है, वेरिएंस पे हम डिवाइड करेंगे, कोवेरियंस को वेरिएंस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बीटा आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद हमने जो है वो अल्फ़ा को जो है वो फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा को फाइंड आउट करने के लिए जो अल्फ़ा का फार्मूला है वो एवरेज है, यानी कि कंपनी रिटर्न्स की, उसको हम माइनस करेंगे रिस्क फ्री रिटर्न से। और साथ में ये देखें ये फार्मूला आप लोगों को नज़र आ रहा है, यानी कि एवरेज लेंगे हम कंपनी रिटर्न की, माइनस कर देंगे रिस्क फ्री रिटर्न से, प्लस हम कर देंगे इसमें बीटा और इसको डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, डिवाइड करेंगे एवरेज से जो हमारी मार्केट रिटर्न की एवरेज है, और उसके बाद माइनस कर देंगे हम जो है वो रिस्क फ्री रिटर्न से, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला लगाया है, इसी के अकॉर्डिंग हमने जो है वो माइनस की है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जो है वो डी, यानी कि एवरेज कंपनी रिटर्न को सबसे पहले हमने जो है वो लिखा, उसके बाद हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस करने के बाद जो है ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, हमने प्लस कर दिया, ठीक है, माइनस हमने करना है इसको जो हमारे पास रिस्क फ्री रिटर्न है ये वाला, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट की है, और हमने जो यहाँ पे प्लस कर देना है इसको बीटा के साथ, और साथ में जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अल्फ़ा भी जो है वो आ जाएगा। ये देखें ये फार्मूले के अकॉर्डिंग जो आपको अभी सारा जो है वो बताया गया है। उसके बाद जो है वो टेन्योर रेशो है, इसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसका बिल्कुल सिंपल ही फार्मूला है, यानी कि इसके लिए आपने एवरेज लेनी है, ठीक है, कंपनी रिटर्न की, और रिस्क फ्री रिटर्न को माइनस कर देना है और डिवाइड कर देना है बीटा को। अब ये देखें, अब ये फार्मूला अभी हमने डिस्कस की है, एवरेज कंपनी रिटर्न, ठीक है, माइनस कर देना है रिस्क फ्री रिटर्न और डिवाइड कर देना है बीटा। तो सिंपल है, बीटा भी हमारे पास ये है, ठीक है। तो अब हमारे पास एवरेज कंपनी रिटर्न जो हमने फाइंड आउट किए थे, ठीक है, ये देखें एवरेज कंपनी रिटर्न जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है इसको माइनस कर देना है, ठीक है। हमने जो हमारे पास रिस्क फ्री रिटर्न आया है ये वाला जो हमने फाइंड आउट किया, माइनस करने के बाद हमने इसको डिवाइड कर देना है बीटा पे, ठीक है। तो ये हमारे पास टेन्योर रेशो आ जाएगी, इसका ये फार्मूला है। अब बात ये है कि हमने रिस्क फ्री रिटर्न भी जो है वो ऐड किया है, जब हमने अल्फ़ा को और टेन्योर रेशो को हमने फाइंड किया तो इसके फार्मूलाज जो हैं उनमें ये ऐड है ये चीज़। तो ये कैसे फाइंड की है, बेसिकली ये एनुअल रिस्क फ्री रिटर्न रेट जो है पाकिस्तान में वो 11% है। तो डेली बेसिस पर हम जो है वो रेट फाइंड करने रिस्क रेट, तो हम जो है वो 11% को यानी कि डिवाइड कर देंगे 365 पे, क्योंकि हम एनुअली फाइंड कर रहे हैं तो ये हमारे पास रिस्क फ्री रिटर्न भी आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल चीज़ थी इसलिए पहले डिस्कस नहीं की, अब बता दिया गया इसका भी। अब हम चलते हैं रिकमेंडेशंस की तरफ, यानी बीटा अल्फ़ा टेन्योर रेशोज़ जो हमने इस कंपनी की फाइंड की हैं उसकी बेसिस पर जो है वो रिकमेंडेशंस क्या हैं, ठीक है। अगर हम बीटा को देखें तो बीटा बेसिकली क्या है, बीटा बीटा का मतलब है कि एक कंपनी जो है, ठीक है, कंपनी के रिटर्न और मार्केट रिटर्न का कंपैरिजन है कि कंपनी जो है वो उसकी परफॉर्मेंस स्लो है या फास्ट है, ठीक है। अब अगर बीटा इज़ लो, यानी कि बीटा अगर लो होगा तो मतलब कि <1 होगा, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट है, कंपनी सेव है और यहाँ पे लेस रिस्क है, यानी कि रिस्क कम है।
अब जो हमारी कंपनी का बीटा है वो है 0.65, जो अभी हमने कंपनी सेलेक्ट की थी उसका हमने बीटा जो कैलकुलेट किया वो आया 0.65 एटलस होंडा का। तो इसका मतलब है कि कंपनी का जो रिस्क है वो रिस्क कम है, और कंपनी जो है वो इस कम रिस्क पे जो है वो रिटर्न जो है वो जनरेट कर रही है, और डेट्स मीन के कंपनी जो है वो सेव है कम रिस्क में जो है वो 0.6 यानी कि बीटा के अकॉर्डिंग जो है वो अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अब हम आते हैं अल्फ़ा की तरफ। तो अल्फ़ा बेसिकली क्या है? अल्फ़ा का मतलब है, अगर हम अल्फ़ा की डिफ़ाइन देखें तो अल्फ़ा का मतलब ये होता है कि कंपनी जो उसने एक्सपेक्ट किया है उसके हिसाब से वो प्रॉफिट हाई जनरेट कर रही है या लो कर रही है, यानी कि ये लिखा हुआ है मोर और लेस प्रॉफिट, यानी कि ज़्यादा है या कम है जो कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो 0.000 है, यानी कि ज़ीरो है। तो अल्फ़ा जो है ये पॉजिटिव है, क्योंकि जो कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था उससे कम तो वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही। मतलब यहाँ पे 0.0099 आ जाता है ना एंड पे, तो डेट्स मीन के कंपनी ने कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा मतलब कि प्रॉफिट जनरेट किया है, जो उसने एक्सपेक्ट किया था उससे कम नहीं किया है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब हम टेनर्स रेशो की बात करते हैं। इसमें यह है कि कंपनी ने रिस्क कितना लिया है और उस रिस्क की बेस पे कंपनी ने प्रॉफिट कितना जनरेट की है। ठीक है, अगर हम जो हमने कंपनी सेलेक्ट की है उसका जो हमारे पास टेनर रेशो आई है उसकी वैल्यू को अगर हम देखें तो वो 0.0031 है। तो मतलब ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन कि जितना कंपनी ने जो है वो रिस्क लिया उससे जो है वो एक मतलब कि थोड़ा सा हाई ही प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, और इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये एक मतलब कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट तो नहीं था लेकिन एक वीक भी नहीं था। ठीक है, यानी कि जितना उसने रिस्क लिया उतना उसने जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर लिया। ठीक है, इस हिसाब से हम जो है ये एक्सेल पे बीटा कैलकुलेशन, अल्फ़ा, टेनर रेशोज़, रिस्क फ्री रिटर्न्स को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बीटा अल्फ़ा को और ये टेनर रेशो को। इसके बाद रिकमेंडेशंस भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जज़ाकल्लाह।